बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इंग्लिश की 20 लेक्चर सीरीज का ये लेक्चर नंबर 2 है। टोटल इंशाल्लाह ताला हमारे 20 लेक्चर्स होंगे। तो इन 20 लेक्चर्स में मैं कोशिश कर रहा हूं कि पीपीएससी, एफपीएससी, एनटीएस, एजेकेपीएससी, केपीपीएससी, एसपीएससी, बीपीएससी मीन के किसी भी कंपेटिटिव एग्जाम के हवाले से जो आपको इंग्लिश पूछी जाती है, इंग्लिश सब्जेक्ट जो आपका है, वन पेपर एमसीक्यूज के हवाले से, उसको मैं इन 20 लेक्चर्स में कवर करने की कोशिश करूंगा। अगर आप ये 20 लेक्चर्स अच्छे तरीके से समझ के देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो इंशाल्लाह ताला आपकी जो इंग्लिश का जो पोर्शन होता है, जो इंग्लिश का पार्ट आता है, इंशाल्लाह आपका वो हमेशा हमेशा के लिए कवर हो जाएगा। तो इसके लिए आपसे गुजारिश है कि अगर आपने फर्स्ट लेक्चर अभी तक नहीं लिया तो फर्स्ट लेक्चर जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि जब आप फर्स्ट लेक्चर नहीं लेंगे, उसके बगैर आप सेकंड लेक्चर स्टार्ट करेंगे तो आपको इसकी समझ नहीं आएगी। क्योंकि इंग्लिश को मैंने आपको बताया था कि एक स्टोरी की तरह हमने याद करना है। इसकी स्टोरी, इसकी जो कहानी है वो मैंने आपकी लेटर से स्टार्ट की थी। लेटर्स को मिलाया तो रबिश बना और वर्ड बना। रबिश को वहां पे खत्म किया, वर्ड को आगे लेके आए। वर्ड से फिर हमने फ्रेज और हमने क्लास बनाया। ठीक है जी। फ्रेज की हमने टाइप्स पढ़ी, फिर क्लास की टाइप्स पढ़ी, फिर फ्रेज यहां पे इसको यहीं पे छोड़ा, क्लास को आगे लेके आए। क्लास से फिर आगे हमने सेंटेंस बनाया। सेंटेंस से आगे फिर हमने कंपाउंड सेंटेंस बनाया, फिर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाया, फिर हमने इसका जो ना कंडीशनल सेंटेंस बनाया। फिर आपके जो कुछ सेंटेंस थे, आपके जो ऑप्टेटिव सेंटेंस था, कंपैरेटिव सेंटेंस थे, आपके जो ना दूसरे आपके पॉजिटिव नेगेटिव वगैरह वो सेंटेंस हमने बनाए। तो हमने एक तरतीब के साथ एक स्टोरी की तरह इसको लेकर चल रहे हैं। अगर आप वो स्टोरी नहीं समझेंगे, उस स्टोरी की आप कड़ियां आपस में नहीं मिलाएंगे, तो आपको ये चीज समझ नहीं आएगी। तो आपने फर्स्ट लेक्चर पहले देख लेना है। उसके बाद कल हमने जनाब सेंटेंस तक बात कर ली थी। अब सेंटेंस की आज हमने फिगर पढ़नी है, फिगर ऑफ स्पीच। क्योंकि हमने जो आपका सेंटेंस था ना जी, सेंटेंस की आपने दो तरीके से उसकी साख्त को, उसकी कंस्ट्रक्शन को पढ़ना होता है। एक होता है जी पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच। एक होते हैं जी फिगर ऑफ स्पीच। आज फिगर ऑफ स्पीच को इंशाल्लाह हम कवर करेंगे। उसके बाद कल से हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को स्टार्ट करेंगे। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में इंशाल्लाह ताला 3 से 4 लेक्चर्स आपके होंगे, वो सारे डिटेल से पढ़ने होते हैं। तो फिगर ऑफ स्पीच और पार्ट ऑफ स्पीच में क्या फर्क है? तो यहां पे आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको ग्रुप की तरफ लेके जाऊं। मैंने आज आपको 2 फाइलें शेयर की थी आपके व्हाट्सएप ग्रुप में। 2 फाइलें शेयर की थी। एक ये वाली फाइल जिसके ऊपर मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये तो डेली हमारे लेक्चर्स में होता है। एक फाइल मैंने आपको पास्ट पेपर वाली शेयर की थी, ये वाली फाइल मैंने आपको पास्ट पेपर्स की फाइल आज शेयर की थी। ये हमारे 2019 से लेकर 2024 तक के हमारे जो पास्ट पेपर जो मुख्तलिफ पेपर्स में आ चुके हैं, पीपीएससी, एफपीएससी, एनटीएस में, वहां पे जो आपके एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड जो आपकी स्टेटमेंट है, जो उसके ऑप्शन थे, वो सारे के सारे मैंने आपके जो ना टॉपिक वाइज ये मैंने अरेंज करके आपको सेंड किए थे। तो मैंने आपको कहा था कि ये वाली अपनी वोकैबुलरी की फाइल अपनी कवर करनी है। इसमें सबसे पहले देखिए आपके पास सिनोनिम्स हैं। जो आपके सिनोनिम्स आ चुके हैं वो सारे के सारे सिनोनिम्स यहां पे मैंने कंपाइल कर दिए। ठीक है। उसके बाद सिनोनिम के बाद आपके पास आ गया था जी, ये आपके पास जो टॉपिक बनता है वो है जी, आपके पास बनता है जी सिनोनिम उर्दू। सिनोनिम उर्दू मीन के मुतरादिद अल्फाज, वो उनके वर्ड्स मीनिंग पूछता है। जैसे लिखा हुआ फॉर एग्जांपल कह रहा है जी चूज द मीनिंग ऑफ उर्दू वर्ड इज़्तिरार। बताएं जी इज़्तिरार का इंग्लिश में क्या होता है। ठीक है जी। या एडजर्न को उर्दू में हम क्या कहते हैं, इस तरह के मुनाकबत को इंग्लिश में क्या कहते हैं। इस तरह के जो क्वेश्चन आपके आए हुए हैं वो सारे मैंने यहां पे टाइप कर दिए। ठीक है जी। उसके बाद एंटोनिम आपके आगे, मुतजाद अल्फाज आपके आगे। ठीक है जी। ये जो भी आपके क्वेश्चन पेपर में जितने भी आए हुए हैं वो मैंने सारे यहां पे आपके कंपाइल कर दिए। उसके बाद फिर आपके पास कौन सा आ गया जी, ये टॉपिक आपके पास आ गया जी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इसको तारीफी या कौली नाम भी कहते हैं। मीन के कहता है जी, बताएं जी अ पर्सन हु ट्रैवल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, इसको हम क्या कहते हैं। अ पर्सन हु वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ वुमेन इज कॉल्ड, वो क्या कहलाता है। मीन्स के मुख्तलिफ कौली नाम जो होते हैं ना, मुख्तलिफ काम करने वाले लोगों का, उसको हम जो है ना उसके पेशे के एतबार से उसको हम क्या कहते हैं। ठीक है जी। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपकी होती है। इसके भी जो जितने भी क्वेश्चन आपके 2019 से 24 तक आए हुए वो सारे मैंने यहाँ पे टाइप कर दिए। उसके बाद आपके पास इसमें जो टॉपिक था वो था आपके एनालॉजी। एनालॉजी मीन्स के मुमासलत या मुशाबहत। मीन्स के ये आपके पास 2 वर्ड्स दिए हुए हैं, जैसे साक और फुट। ठीक है जी। इनका आपस में क्या रिलेशन बनता है, पाँव का जुराब के साथ क्या रिलेशन है। इसी तरीके से वो कहता है ग्लव्स का किसके साथ आएगा। जुराब आपकी पाँव पे पड़ती है तो ग्लव आपके हैंड पे आता है। मीन्स के 2 वर्ड्स के अंदर जो मुशाबहत है, जो मुमासलत है, जो इनके दरमियान आपस में ताल्लुक है, वही ताल्लुक के आपने अगला जोड़ा, अगला पेयर भी आपने फाइंड करना होता है। तो ये आपके एनालॉजी के क्वेश्चन हैं। ठीक है जी। ये आपके क्लियर हो गए। ये मैंने आप सारे टाइप कर दिए हैं। उसके बाद आपके इडियम्स आ गए।
मुहावरे जिनको हम बोलते हैं। तो मुहावरे जितने भी आपके क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं वो सारे मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए हैं, ठीक है जी। उसके बाद ये मुहावरे के बाद आपके पास टॉपिक आता है जी, वो है जी आपके पास नीचे थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करें, फ्रेजल वर्ब, इसको फेल मुरक्कब हम कहते हैं उर्दू में, ठीक है जी। तो ये फ्रेजल वर्ब के जितने भी आपके क्वेश्चन पेपर में आए हुए वो मैंने सारे यहाँ पे कंपाइल कर दिए, ठीक है जी। ये एग्जैक्ट वही क्वेश्चन है जो आपके पेपर में आए हुए हैं। फिर आपके पास फॉरेन टर्म्स आ गई, ठीक है जी, गैर मुल्की अकवाल जो है ना, ठीक है जी, मुख्तलिफ जो गैर मुल्की जो फॉरेन लोग हैं, जो बड़े एजुकेशनिस्ट वगैरह हैं या साइंटिस्ट, उनके जो आपस जो उनकी स्टेटमेंट है वो कोट करता है पेपर में, वो या आपके आगे। उसके बाद आपके पास आ गया जी जो ना प्रोवर्ब्स, जिसको हम ज़रबुल मिसल भी कहते हैं या मकूला भी कहते हैं, ठीक है जी। ये आपके क्वेश्चन जितने भी पढ़े हुए पेपर में वो आपके आ गए। उसके बाद आपके पास आ गया जी स्पेलिंग करेक्शन, स्पेलिंग करेक्शन के वाला जो क्वेश्चन आपके बनते हैं, तो ये आपकी वोकैबुलरी की फाइल कंप्लीट होगी, ठीक है जी। ये वोकैबुलरी की फाइल आपकी कंप्लीट होगी। उसके बाद कल इंशाल्लाह ताला आपको मैं इसकी जो ना ये ग्रामर वाली फाइल भी शेयर कर दूंगा, जो ग्रामर के क्वेश्चन आपके जो है ना उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच के वाले से आपके जो है ना जी डायरेक्ट इनडायरेक्ट के वाले से, एक्टिव वाइज पैसिव वाइज के वाले से, करेक्ट यूज ऑफ वर्ब के वाले से, ठीक है जी। ये इस तरह के क्वेश्चन जो आपके प्रीपोजिशन के वाले से, कंजंक्शन के वाले से क्वेश्चन जो आपके पूछे गए हैं, वो आपकी इंग्लिश का ग्रामर वाला पार्ट होता है। तो ग्रामर वाले पार्ट के भी कल इंशाल्लाह ताला इसी तरीके से आपको पास पेपर 2019 से 24 तक आपको मैं शेयर कर दूंगा। तो ये आपने अपनी प्रैक्टिस के लिए ये वाली फाइलें आपने साथ कवर करनी है, ठीक है। एक तो हमारे जो ना ये यहाँ पे जैसे ये हमारे डिटेल लेक्चर चल रहे हैं, ठीक है जी, ये डिटेल लेक्चर्स भी आपने क्लियर करने हैं साथ साथ, और साथ साथ आपने पास पेपर्स की फाइल भी क्लियर करनी है, ताकि आपके हिसाब से जो पास पेपर्स की भी आपकी जो है ना होती रहे, तो प्रैक्टिस होती रहे। तो यूं आपका इंशाल्लाह ताला ईच एंड एवरीथिंग हम कवर करवाएंगे और हर तरह से आपको तैयारी करवाने की कोशिश करेंगे, और कोई ऐसी बात है ही नहीं कि आपका पेपर ना क्रैक हो, ठीक है जी। हर तरीके से इंशाल्लाह ताला हम गारंटी करेंगे आपका पेपर क्रैक हो जाएगा, ठीक है जी। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं जी। तो आज के लेक्चर में हमने पढ़ने हैं जी फिगर ऑफ स्पीच। अब फिगर ऑफ स्पीच में कौन कौन सी चीजें होती हैं। अब यहां पे जो आज का जो लेक्चर है ना जी, इसमें जो क्वेश्चन आपका पूछेगा, क्वेश्चन सिर्फ वो आपसे पूछेगा इनमें से या तो इनकी डेफिनेशन पूछ लेगा, डेफिनेशन लिखी होगी, कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स यूजिंग लाइक और एज। बताएं जी ये जो डेफिनेशन है ये किसके लिए यूज होती है, ये सिमिली के लिए होती है, मेटाफर के लिए होती है, या आपके पास पर्सोनिफिकेशन के लिए होती है, ठीक है। या तो इनकी डेफिनेशन पूछेगा, या वो क्या पूछेगा, या वो आपके ये इस तरह की एग्जांपल दे के ना जी, एग्जाम्पल देके कहेगा बताएं जी इसमें क्या यूज हुई है, ये सिमिली यूज हुई है, पर्सोनिफिकेशन यूज हुई है, या क्या जो फिगर ऑफ स्पीच के वाले से कौन सी चीज में इस्तेमाल हुई है, ठीक है जी। आप फिगर ऑफ स्पीच थोड़ा सा आप समझ लें, जैसे फॉर एग्जांपल एक इंसान है, एक इंसान आपके पास है, ठीक है जी। अब इसकी जो फिगर है ना जी, ये फिगर है, ठीक है जी, ये इंसान है फॉर एग्जांपल। अब इसके बॉडी के कुछ पार्ट्स हैं, बॉडी के पार्ट्स, हाथ है, पाँव है, हेड है, नेक है, जनाब चेस्ट है, उसके बाद आपके पास जनाब लेग्स हैं, फुट हैं, ये सारे उसके पार्ट्स हैं, बॉडी के पार्ट्स हैं। अब बॉडी के पार्ट जो है ना ये और कुछ चीजें होती हैं जो बॉडी का फिगर होता है। मीन के हैंड तो सबके हैं, लेकिन कुछ लोगों के हैंड खूबसूरत होते हैं, कुछ के हैंड जो ना वाइट है, कुछ के हैंड जो है ना वो जनाब छोटे हैं, कुछ के हैंड बड़े हैं, या किसी का फेस जो है ना वो रेड है, किसी का फेस वाइट है, किसी का फेस गंदमी है, किसी का फेस ब्लैक है। मीन्स के किसी भी चीज की खूबसूरती जो है ना उसको हम फिगर कहते हैं, और जो इसकी जो पार्ट्स है ना, जो इसके हिस्से हैं उनको हम पार्ट कहते हैं, ठीक है जी। आप देखें ना जी, जो कोई भी इंसान है ना उसके जो बॉडी पार्ट्स है ना वो सबके सेम है। बॉडी पार्ट की स्टैटिस्टिक्स की बात करें, उसके नंबर्स की बात करें, तो हर इंसान के 2 हाथ हैं, 2 पाँव हैं, 1 नाक है, 2 आंखें हैं, ठीक है जी, 2 कान है, 1 हेड है, 1 नेक है, 1 चेस्ट है, ठीक है जी। तो वो सारी की सारी सेम चीजें हैं। लेकिन अब नेक्स्ट क्या है जी, ये जो आपके पास पार्ट्स है ना, अब इन पार्ट्स के अंदर कैसी कैसी शक्लें कैसी हैं, इनकी खूबसूरती क्या है, इन पार्ट्स की खूबसूरती, इन पार्ट्स के साइज, इन पार्ट्स का कलर, ये मैटर करता है। इससे इंसान की खूबसूरती, इसका इंसान का फिगर बनता है, इंसान का फिगर बनता है। किसी का अट्रैक्टिव फिगर होता है, किसी का जनाब जो ना वो इतना अट्रैक्टिव फिगर नहीं होता, तो वो उसमें, लेकिन जिसकी जो अट्रैक्टिव नहीं भी है उसमें भी पार्ट्स तो पूरे होते हैं, पार्ट्स सब वही होते हैं, लेकिन पार्ट्स की थोड़ी सी जो जस्टिफिकेशन है, जो उनकी जो उनका जो साइज है, जो कलर है, वो मैटर करता है। सेम चीज आपके पास होती है स्पीच यानी कि सेंटेंस में। सेंटेंस के आपके पास सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, उसमें आपके पास जो ना कुछ उसमें जो पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो आपके 8 यूज होंगे, उसमें नाउन होगा, वर्ब होगा, उसके बाद आपके पास प्रेपोजिशन होगी, कंजंक्शन होगा, इंटरजेक्शन वगैरह होंगे, वो तो आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, 8 आपके हैं। लेकिन उन 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच के अलावा आपके कुछ फिगर ऑफ स्पीच होते हैं, स्पीच के फिगर, ठीक है, फिगर। अब फिगर में कौन कौन सी चीजें आती है वो आपसे क्वेश्चन में पूछेगा, बताएं जनाब कि यहां पे या तो फिगर की डेफिनेशन आपसे पूछेगा, या उनकी एग्जांपल कोट करके कहेगा बताएं इसमें कौन सी जो ना जो इसमें जो ना टर्म यूज हुई है,
इसमें सिमिली यूज हुई है, पर्सोनिफिकेशन यूज हुई है, मेटाफर यूज हुई है, हाइपरबोला यूज हुआ है, अलिटरेशन यूज हुई है। ठीक है, तो ये हमने आज कौन कौन सी पढ़नी है, उसमें आपके पास एक सिमिली है, फिर आपने मेटाफर पढ़ना है, फिर आपने पर्सोनिफिकेशन पढ़नी है, फिर आपने हाइपरबोला पढ़ना है, फिर आपने जो ना एलिट्रेशन पढ़नी है। इनकी मैंने उर्दू भी साथ लिख दिया ताकि आपको आसानी रहे, इनकी उर्दू भी साथ लिख दिया ताकि आपको आसानी रहे, साथ साथ आपकी उर्दू वाली ग्रामर भी साथ क्लियर होती है, क्योंकि हमने उर्दू भी करना है, उर्दू भी आपके पेपर में आना है। ठीक है जी, तो सिमिली हम कहते हैं तशबीह को, मेटाफर कहते हैं इस्तारा को, और पर्सोनिफिकेशन कहते हैं तजस्सीम को। तजस्सीम को हम कहते हैं जी मुजस्सम किसी चीज को करना, और पर्सोनिफिकेशन कहते हैं हाइपरबोला, हम मुबालगा को कहते हैं जी, एलिट्रेशन हम आवाज को कहते हैं जी। ठीक है जी, ओनोमेटोपिया जो ना आवाज की नकल को हम कहते हैं जी, आयरनी हम तंजो मजाक को कहते हैं जी, ऑक्सीमोरोन हम जिद्दैन को कहते हैं, जिद्दैन मुतजाद अल्फाज को ऑक्सीमोरोन कहते हैं। ठीक है जी, और उसके बाद जी यूफेमिज्म, यूफेमिज्म लतीफ पर आया, यूफेमिज्म को हम लतीफ पर आया। अभी मैं आपको बताता हूं, बड़ी आसान चीज है, इंशाल्लाह ताला आपको सारी मैं क्लियर करवा दूंगा। ठीक है जी, उसके बाद आप कहते हैं पन, पन हम तलमी को कहते हैं, तलमी, तलमी। ठीक है जी, उसके बाद आपके पास है जी सनडोकी, सनकडोकी, सनकडकी कुनाया को कहते हैं, कुनाया, कुनाया। ठीक है जी, उसके बाद एंटीथीसिस आपके पास तजाद होता है जी, फिर अपोस्ट्रोफी उसको हम निदा भी कहते हैं, ईडियम को हम मुहावरा कहते हैं, फ्रेज को हम फिक्रा कहते हैं, फ्रेजल वर्ब को फेल मुरक्कब कहते हैं, और प्रो वर्ब को हम कहावत कहते हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं ना, ये आपके पास होते हैं फिगर ऑफ स्पीच में आती हैं। ठीक है जी, अब इनके वाले से क्वेश्चन कौन कौन से पूछेगा, या तो उसकी डेफिनेशन पूछेगा, या वो आपसे क्या करेगा, इसकी डेफिनेशन पूछेगा, और या आपसे क्या पूछेगा, इसकी जनाब एग्जांपल देके तो आपसे पूछ लेगा बताएं इसमें कौन सी चीज है, फिगर ऑफ स्पीच का कौन सा पार्ट इसमें यूज हुआ है। ठीक है जी, इसमें सिर्फ यही दो क्वेश्चन पूछता है, तो यही दोनों मैं आपके इंशाल्लाह ताला आज इसमें से कवर करने की कोशिश करने लगा हूं। ठीक है जी, चलते हैं जी, फर्स्ट आपकी तशबीह की बात करते हैं। सिमिली इसको उर्दू में, इंग्लिश में कहते हैं, उर्दू में इसको हम तशबीह कहते हैं। अ कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स यूजिंग लाइक और एज, मीन के किसी कोई कौन सी दो चीजें हैं ना, कोई सी दो चीजों को इस तरीके से कंपैरिजन करना, उसमें जनाब जो लाइक और एज का वर्ड यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं जी मेरा बेटा शेर की तरह बहादुर है, मेरा बेटा शेर की तरह बहादुर है, तो ये आपके पास बन गई सिमिली। अगर हम कहें ना मेरा बेटा शेर है, मेरा बेटा शेर है, मैंने ये नहीं कहा शेर की तरह है, बल्कि मैंने कहा मेरा है ही शेर, वो हमारा मेटाफर बनता है, वो हमारा इस्तारा बन जाता है। ठीक है जी, इन दोनों में आपने फर्क समझ लेना है। सिमिली और मेटाफर में क्या फर्क है, सिमिली में हम यूज करते हैं लाइक और एज, मीन कि हम उसको तशबीह देते हैं, उसकी मिसाल, उसका वर्ड, उसका नाम साथ कोट करते हैं। तरह हम कहते हैं कि ये उसकी तरह है, उसकी जैसा है, हम ऐसे कहते हैं। हम ये नहीं कहते ये वही है, हम ये तो कहते हैं ना, हम ये तो नहीं कह सकते कि ये जो बंदा है ना ये कायदे आजम की तरह है, तो ये अब तशबीह बन गई। अगर हम कहें ये बंदा कायदे आजम है, ये बंदा कायदे आजम है, तो फिर वो मेटाफर बन गया, वो क्या बन गया, उसका इस्तारा बन गया। तो क्वेश्चन वो क्या पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा या तो वो पूछेगा इसकी डेफिनेशन बताएं जी, कंपैरिजन बिटवीन टू वर्ड्स यूजिंग लाइक और एज, तो ये क्या होता है, सिमिली होता है, या मेटाफर होता है, तो ये अब आपकी सिमिली होते हैं जी। ठीक है जी, और अगर वो पूछता है अ डायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग विदाउट यूजिंग लाइक और एज, हम लाइक और एज जैसे यहां पे यूज नहीं करते, डायरेक्ट हम उसको नाम दे देते हैं, उसको हम कहते हैं जी मेटाफर कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं जी, मेटाफर कहते हैं, इस्तारा कहते हैं। या वो क्या पूछेगा, या वो आपको इनकी एग्जांपल कहेगा, ये एग्जांपल लिखिए ना, आयशाज वॉइस इज स्वीट लाइक शीश महल इको। ठीक है जी, कि आयशा की जो आवाज है वो शीश महल की गूंज की तरह मीठी है। अब बताएं जी यहां पे क्या यूज हुई है, सिमिली यूज हुई है कि आपके पास मेटाफर यूज हुआ है, या पर्सोनिफिकेशन यूज हुई है। तो आपने देख लेना, जब वो कह रहा है जी कि शीश महल की तरह, ठीक है जी, लाइक का वर्ड आ गया, तो ये हमारे पास सिमिली है, ये मेरे पास क्या जी, सिमिली है, सिमिली। अगला क्वेश्चन है जी, इज एज ब्रेव एज अ लाइन, वो शेर की तरह बहादुर है। अब ये तो नहीं कह रहा है कि वो शेर है, वो कह रहा है शेर की तरह है, शेर की तरह है। जब तरह या जैसा या इस तरह के लफ्ज यूज होते हैं तो फिर उसको हम कहते हैं सिमिली कहते हैं। लेकिन अगर मीन वाइल यही एग्जाम्पल वो कह देता है, अली इज वॉकिंग इंसाइक्लोपीडिया ऑफ लाहौर हिस्ट्री, ठीक है जी, अली लाहौर की तारीख का चलता फिरता इंसाइक्लोपीडिया है। हम ये नहीं कह रहे कि अली इंसाइक्लोपीडिया की तरह है, वो कह रहा है अली इंसाइक्लोपीडिया है, अली इंसाइक्लोपीडिया है, तरह तरह की बात उसने नहीं की, ठीक है जी, कंपैरिजन नहीं किया, बल्कि उसको उसका नाम ही दे दिया। तो ये अब आप मेरे पास क्या जी, मेटाफर है, ये मेरे पास क्या जी, मेटाफर है। तो ये या वो आपको एग्जांपल देगा, कहकर ये एग्जांपल है, बताएं इसमें क्या यूज हुआ है, या वो इनकी आपको डेफिनेशन पूछ लेगा। अगला क्वेश्चन आपके पास है जी, पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन हम कहते हैं जी तजस्सीम को पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। तो पर्सोनिफिकेशन हम कहते हैं जी तजस्सीम कहते हैं जी मुजस्सम करना, किसी चीज को मुजस्सम कर देना। मुजस्समा क्या होता है जी, मुजस्सम चीज वो होती है किसी बेजान चीज के अंदर जानदार वाली खूबियां पैदा कर देना, किसी बेजान चीज के अंदर जो ना आपने जानदार चीज की खुसूसियात पैदा करना,
ठीक है जी, उसको जानदार की तरह उसको मानना, उसको हम कहते हैं मुजस्सम करना, पर्सोनिफिकेशन कर देना, गिविंग ह्यूमन क्वालिटीज टू नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट। ठीक है जी, आपने किसी जिंदा इंसान की, जिंदा चीजों की क्वालिटीज का हम क्या कर देते हैं, किसी बेजान के अंदर हम वो क्वालिटीज हम उसको उसके साथ अटैच कर देते हैं, इसके साथ अटैच कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल द सन ग्रेटेड कराची विद अ वार्म स्माइल, सूरज ने कराची को एक गर्म मुस्कुराहट से खुशामदीद कहा। अब देखें जो सूरज है ना, सूरज है ना, सूरज मुस्कुराता तो नहीं है, मुस्कुराना क्या था, मुस्कुराना तो इंसानों की ये क्वालिटी है, सूरज की क्वालिटी तो ऐसी नहीं है। लेकिन हमने क्या कहा कि जब सूरज निकला है, ठंड काफी ज्यादा थी, तो जैसे सूरज निकला तो कराची वाले लोग क्या हुए, कराची वाले लोगों ने मुस्कुराया। अब मुस्कुरा कौन रहे हैं, कराची वाले लोग रहे हैं, लेकिन हम वो क्वालिटी किसको दे रहे हैं, सूरज को दे रहे हैं कि जनाब सूरज मुस्कुरा रहा था। ठीक है, या जी हवा ने मुल्तान की गलियों में सरगोशियां की। अब देखो जो हवा है ना, हवा बोलती तो नहीं है, हवा सरगोशियां तो नहीं करती, सरगोशियां तो इंसान करते हैं ना। तो हमने इंसानों की क्वालिटी किसको दे दी, बेजान हवा को दे दी। ठीक है, इसको हम कहते हैं जी पर्सोनिफिकेशन, मीन के मुजस्सम करना। ठीक है जी, इसकी या तो पर्सोनिफिकेशन की आपसे डेफिनेशन पूछेगा, या वो इसकी एग्जांपल देकर आपसे पूछेगा बताएं इसमें हमने कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हमने यूज किया है। आगे आपका पता हाइपरबोला, हाइपरबोला आता है जी मुबालगा करना, बढ़ा चढ़ा के बात को बयान करना, एक्जिग्रेट करना। ठीक है जी, एग्जेग्रेटेड हमने करना, इसको एग्जेजरेटेड भी कहते हैं, एग्जिग्रेटेड भी कहते हैं, जो मर्जी पढ़ ले। प्रोनाउंसिएशन के कोई नंबर नहीं आपको मिलने वाले, सिर्फ आपने इसका कांसेप्ट समझना। ठीक है जी, जब आप किसी चीज को वो खूबियां उसके अंदर बयान कर देते हैं जो उसके अंदर जो ना एक्चुअली है नहीं, वो खूबियां किसी इंसान के अंदर किसी, आप देखें ना पर्सोनिफिकेशन और हाइपरबोला में क्या फर्क है। पर्सोनिफिकेशन वो है कि आपने खूबी किसी बेजान को दे दी है, किसी बेजान को दे दिया खूबी। लेकिन जो हाइपरबोला है ना, हाइपरबोला आपने वो खूबी किसी जानदार को दी है, हालांकि उसकी वो खूबी है नहीं है। ठीक है जी, आपने एक ऐसी खूबी जो इसकी नहीं है उसके साथ अटैच करना, जानदार के साथ अटैच करना हाइपरबोला है, और बेजान के साथ अटैच करना आपके पास पर्सोनिफिकेशन है। आपने इनके दरमियान फर्क वाज़ेह कर लेना है। पर्सोनिफिकेशन क्या है जी, आपने कोई ऐसी खूबी किसी चीज के साथ आप अटैच कर दें जो जनाब जो उस अंदर वो खूबी है नहीं। लेकिन हाइपरबोला क्या है जी, आपके वो ऐसी खूबी किसी जानदार के साथ अटैच करते हैं, जो फॉर एग्जाम्पल एक सामने बंदा खड़ा है, कहता है जी ये बंदा जो ना ये बिलीनियर है, ये बिलीनियर है, हालांकि वो बिलीनियर बेचारा है ही नहीं, वो गरीब आदमी है, उसको तंग करने के लिए बिलीनियर कह रहे हैं। ठीक है जी, तो आपके क्या कहते हैं जी, शी हैज 1000 बेंगल्स फ्रॉम एवरी सिटी इन पाकिस्तान। उसके बाद पाकिस्तान के हर शहर से हजारों चूड़ियां, तो हजारों चूड़ियां तो किसी के पास नहीं होती, उसके पास 10 20 50 होंगी। तो उन्होंने क्या कर दिया, मुबालगा राई करके ना बढ़ा चढ़ा के बात कर दी कि उसके पास पाकिस्तान के हर शहर की चूड़ियां उसके पास मौजूद है। वो जी उसके बाद आपके पास क्या जी, वो लाखों बार मार चुका है, वो लाखों बार मार चुका है। हालांकि बंदा मरता तो एक दफा ही है, अगर मरे तो एक ही दफा मरता है, वही काफी होता है। लेकिन क्या होता है जी, वो बंदा परेशान है या उसको धोखे हुए हैं, तो वो लाखों बार मार चुका है। इसका मतलब है वो बढ़ा चढ़ा के बात कर रहे हैं कि ये बंदा जो है ना ये परेशान रहता है। ठीक है, इसको हम कहते हैं जी हाइपरबोला। उसके बाद आप कहते हैं एलिट्रेशन। एलिट्रेशन होती है जी हम आवाज अल्फाज का यूज करना, हम आवाज अल्फाज जहां से जुबान में लुकनत आ जाए। फॉर एग्जांपल है जी फ्रीहा फाउंड फ्रेश फ्लावर इन फैसलाबाद, आप देखें सारे एफ से स्टार्ट हो रहे थे, इसको हम कहते हैं जी एलिट्रेशन। इसको हम क्या कहते हैं जी, एलिट्रेशन है। अब ये आप क्या कहेगा या तो कहेगा रेपिटेशन ऑफ सेम इनिशियल साउंड वर्ड्स। ठीक है जी, कहेगा कि या जब हम किसी भी सेंटेंस में रेपिटेशन ऑफ वर्ड यूज करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, एलिट्रेशन कहते हैं। या वो आपको पास इस तरह की एग्जांपल दे देगा। ठीक है जी, हमजा हैंडमेड हैंडीक्राफ्ट्स। अब देखें ये सारे एक ही जो ना हे की आवाज निकाल रहे हैं, तो कहेगा बताएं जी इसमें कौन सी हमने यूज की है। ठीक है जी, तो हमने इसमें फिगर क्या यूज किया जी, एलिट्रेशन यूज किया। इसमें हमने क्या किया जी, एलिट्रेशन यूज किया। ये आपके पास क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके पास जी, उसको ओनोमेटोपिया। ओनोमेटोपिया आपका पता है आवाज की नकल निकालना, आवाज की नकल करना। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं बिल्ली की आवाज, तो हम बिल्ली नहीं कहते, हम कहते हैं म्याऊ म्याऊ आई है। ठीक है जी, म्याऊ म्याऊ आई है। ठीक है, तो अब जो कैरेट की आवाज है या तोते की आवाज है, जो भी पैरट की है, ठीक है, तो वो किसी की आवाज की नकल उतार के बताना कि ये फलां आया है। ठीक है जी, उसको हम कहते हैं जी ओनोमेटोपिया। ठीक है जी, उसमें आपके पास है जी द बर्ड चीप चम चम इन द इस्लामाबाद गार्डन। अब अगर हम यही कहें ना कि जो परिंदे बाग में चहचहा रहे थे, तो फिर उसमें किसी किस्म की आपने कोई फिगर यूज नहीं किया। लेकिन अगर हम साथ करें ना चम चम करके चहचहा रहे थे, ठीक है जी, तो वो हमने क्या किया, उनकी आवाज की नकल भी साथ उतारी है। तो वो आपने इसको आपने इस तरीके से क्लियर कर लेना। ठीक है जी, अगला आपके पास है जी वो है जी आपके पास आयरनी। आयरनी या किसी के साथ तंजो मजाक करना, तंजो मजाक किसी के तंज के साथ आपने यूजिंग द वर्ड टू कन्वे द ऑपोजिट ऑफ द लिटरल मीनिंग। मीन के जो आप उसको कह रहे हैं उसका उलट मीन के उसकी आप इंसल्ट कर रहे हैं, बेइज्जती कर रहे हैं। ठीक है जी, हम उसको कहते हैं फॉर एग्जाम्पल अगर गाँव में या
कोई भी बंदा गरीब आदमी होता है ना, उसको सेठ साहब कह देते हैं, ठीक है। या किसी बंदे का जो ना रंग इस तरह का हो, थोड़ा सा गंदमी या थोड़ा सा इस तरह का हो, तो उसको भट्ट साहब कह देते हैं, ठीक है जी। या जो गरीब आदमी उसको उसको चौधरी साहब कह देते हैं। मीन्स के जो उसको हम बात कह रहे हैं ना, वो उसके उलट, उसकी मीनिंग उसका उलट है, उस मीनिंग उसका उलट है। वो जो उसके अंदर खूबी है ना, फॉर एग्जाम्पल जो नालायक बच्चा होता है ना, जो घर में नालायक बच्चा, उसको उस्ताद जी कह देते हैं, ठीक है। तो वो मीन्स के ऐसी बात अगले बंदे को करना जो जो उसकी क्वालिटी है उसके उलट उसको करके उसको आपने तंज करना, उसको हम आयरनी कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं जी? आयरनी कहते हैं। ग्रेट अनदर लोड शेडिंग ड्यूरिंग द क्रिकेट मैच। अब देखिए क्रिकेट मैच में लोड शेडिंग का क्या ताल्लुक है? लोड शेडिंग मतलब यह है कि वहां पर रन आना बंद हो गए हैं, रन आना बंद हो गया, लोड शेडिंग हो गई है, ठीक है जी। तो ये आपके पास क्या जी? ओ वंडरफुल अनदर जिना इन लाहौर। अब देखिए लाहौर में कायदे आजम का कहां से आ सकता है? लेकिन किसी इंसान को, दुबला पतला इंसान देख के उसको कहते हैं जी लो जी नया कायदे आजम पैदा हो गया, ठीक है। तो हम मीन के उसका जो ना असल वो कायदे आजम है नहीं है, लेकिन हमने उसको तंज करने के लिए उसको हमने कायदे आजम कह दिया, ठीक है जी। तो ये आपके पास है तंजो मजाक को हम आयरनी कहते हैं। अगला आपके पास है ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन आपके पास जिदैन। जिदैन मीन के दो ऑपोजिट चीजों को इकट्ठा कर देना। अ फ्रेज कंबाइनिंग टू कंट्राडिक्टरी टर्म्स। कंट्राडिक्टरी टर्म्स आपके पास है ना, जो जो दो मुख्तलिफ चीजों को, दो मुख्तलिफ जो ऑपोजिट चीजों को आपने इकट्ठा जब कर देना, उसको हम ऑक्सीमोरन कहते हैं। ऑक्सीमोरन, ठीक है। उसमें क्या क्या जी? इट वाज बिटर स्वीट विक्ट्री फॉर कराची टीम। कराची टीम के लिए यह मीठा कड़वा जीत था, ठीक है जी। आपने क्या किया? दो दो ऑपोजिट वर्ड्स को इकट्ठा कर दिया, ठीक है जी। शी लिव्ड इन कॉटिक पीस। वो अफरा तफरी के अमन में रहती है, ठीक है जी। तो क्यास भी है साथ, उसमें अमन भी है, तो इसको हम कहते हैं जी ऑक्सीमोरन कहते हैं। अगला आपके पास है, उसके बाद है जी यूफिमिज्म। यूफिमिज्म, यूफिमिज्म आपके पास जो ना, जो आपका लतीफ पर आया। लतीफ पर आया मीन के कोई बड़ी बात भी, कुछ अफसोस वाली, कोई दुख वाली बात भी इस तरीके से बयान करना कि अगले बंदे को दुख ना हो, ठीक है जी। यूफिमिज्म, कुछ ऐसे लोग होते हैं ना, कुछ छोटी सी बात को भी ऐसे पंजाबी में कहते हैं गले का त्रा निकाल देते हैं, ठीक है जी। तो ये क्या करते हैं जी? किसी को ऐसे परेशान कर देते हैं। तो लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बहुत बड़ी बात भी, खुदा ना खास्ता किसी फौतगी की भी बात करनी हो, उसको क्या कहते हैं जी? इतने अच्छे पोलाइट वे में उसको बयान करते हैं कि अगले बंदे को जो ना उसको एकदम से शॉक नहीं लगता। उसको कहते हैं लतीफ पर आया, लतीफ पर आया। अ पोलाइट वे टू सेइंग समथिंग रैश और अनप्लेजेंट। किसी अनप्लेजेंट चीज को आपने किसी अच्छे वे में, पोलाइट वे में बयान करना हो, ठीक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं जी, हालांकि वो लड़ नहीं रहे होते हैं, उनकी बातें इस तरह की होती हैं जैसे वो लड़ रहे हैं, ठीक है जी। और कुछ बंदे ऐसे भी होते हैं जो किसी को डांट भी रहे होते हैं और उनकी डांट में भी प्यार होता है, ठीक है जी। तो जब डांट में भी प्यार होता है ना, प्यार प्यार से लोग डांटते हैं, तो उसकी जो ना वो कहते हैं प्यार से तो कोई जहर भी खिला देते हैं, ठीक है। तो जो प्यार से जहर खिला देते हैं उसको हम कहते हैं जी यूफिमिज्म। यूफिमिज्म आपके पास क्या कहता है जी? ही हैज गॉन टू मीट हिज क्रिएटर। वो अपने खालिक की से जहां मिला है। अब अगर आपको कहें जी फलां बंदा फौत हो गया या फलां बंदा मर गया, तो आप उसका बेहतर तरीका क्या है जी? वो अपना खालिक की से जहां मिला है। मीन के एक बड़ी बात को पोलाइट वे में आपने बयान कर दिया, ठीक है जी। शी इज नो लॉन्गर विद अस। वो अब हमारे में नहीं रही, वो अब हमारे में नहीं रही, मीन्स के वो मर गई है, ठीक है। तो ये इस तरह की आपने बड़ी बड़ी बातों को, अनप्लेजेंट बातों को पोलाइट वे में जब बयान करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं जी? यूफिमिज्म कहते हैं, ठीक है। यूफिमिज्म हम उसको कहते हैं, ठीक है जी। उसको कहते हैं पन। पन हमारे पास है तलमी। पन हम कहते हैं तलमी को। तलमी हमारे पास होता है जी रेफरेंस ऑफ एनी हिस्टोरिकल रिलीजियस इवेंट। कोई भी मजहबी या आपके पास तारीखी वाकया है, उसको आपने अपने अल्फाज में कोट करना हो, किसी कहानी में, किसी स्टोरी में, किसी आपने किसी भी सेंटेंस में जब उसको हम कोट करते हैं, उसकी तरफ इशारा करते हैं, उसको हम कहते हैं पन, यानी कि तलमी कहते हैं। जैसे कि सिटी ऑफ टॉम्स। सिटी ऑफ टॉम्स, हम मुल्तान की बात कर रहे हैं, मुल्तान की बात कर रहे हैं, लेकिन हम उसको सिटी ऑफ टॉम्स कह देते हैं, औलिया का शहर कह देते हैं, ठीक है जी। यार इब्ने मरियम हुआ करे कोई। अब इब्ने मरियम में हमने क्या किया था? ईसा अलैहिस्सलाम की बात कर दी। इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुखों की दुआ करे कोई, ठीक है। उसमें हम क्या करते हैं जी? हमने उसमें पन यूज किया, तलमी यूज की, ठीक है जी। वो फिजान नजर था कि मकतब की करामत के सिखाए किसने इस्माइल को अदाब फरजंदी। अब इस्माइल अलैहिस्सलाम की जब कुर्बानी हुई थी ना, उनके गले पे छुरी चलाई गई थी, वो वाला वाक्य हम यहां पे क्या कर रहे हैं? कोट कर रहे हैं। इसको हम कहते हैं पन। इसको हम क्या कहते हैं जी? पन कहते हैं। अगला आपके पास है जी सेनेक्डोकी। सेनेक्डोकी आपके पास होती है कुनाया। कुनाया क्या होता है जी? अपार्ट रिप्रेजेंटिंग द होल और वाइस वर्सा। मीन के आपने छोटी सी बात के इशारा करके अगले पूरे का पूरा सब्जेक्ट आपने समझा देना होता है। वो कहते हैं ना, अक्लमंद के लिए इशारा ही काफी होता है, अक्लमंद के लिए इशारा ही काफी होता है। मीन के छोटी सी आपने सिर्फ इशारे किनारे में बात कर दें और उस अगले बंदे को पूरे का पूरा मैसेज कन्वे हो जाए, ठीक है जी। क्या जी? ऑल आइज वर ऑन पाकिस्तानी फ्लैग्स। क्या मतलब है कि उसका मतलब अटेंशन वाज ऑन पाकिस्तान, कि सबकी आंखें पाकिस्तान के झंडे की तरफ थी। मीन के तमाम जो ना पाकिस्तान की तरफ देख रहे थे, तमाम पाकिस्तान के लिए दुआएं मांग रहे थे, पाकिस्तान की टीम के लिए जनाब वो वेल विशर्स थे, ठीक है जी। आपके पास है जी ही हैज मैनी माउथ टू फीड। उसके पास खिलाने के लिए काफी मुंह है। क्या मतलब है? उसकी फैमिली काफी ज्यादा है।
उसकी फैमिली काफी ज्यादा है, ठीक है जी। उसके बाद जो ना उसकी फैमिली जो है ना उसमें काफी ज्यादा लोग रहते हैं, ठीक है जी। तो हमने इशारे के साथ बात उसको समझा दी, ठीक है जी। द सिटी ऑफ कराची वन द मैच। अब सिटी ऑफ कराची वन द मैच, अब इशारा आप किसकी तरफ कर रहे हैं? कराची की टीम की तरफ कर रहे हैं। सारे का सारा शहर तो खेलने नहीं गया हुआ था, ठीक है जी। तो आपने क्या किया, आपने कोई छोटा सा पार्ट बयान करके होल बता दी, या होल बता के उसमें आप छोटा सा पार्ट को आप उसमें एलैबोरेट कर रहे हो, तो उसको हम कहते हैं जी कुनाया, कहते हैं कुनाया, ठीक है जी। ये आपके पास फिगर ऑफ स्पीच हो गया। आगे आपके पास है जी एंटीथीसिस कहते हैं तजाद क्या होता है जी? तजाद मीन के दो चीजों कंट्रास्टिंग आइडियाज इन बैलेंस स्ट्रक्चर। आपने जब दो मुख्तलिफ चीजों को एक बैलेंस स्ट्रक्चर में रखना होता है ना, जैसे लाइफ इन इस्लामाबाद इज बोथ फास्ट एंड स्लो। जो इस्लामाबाद की जिंदगी तेज और रास्ता दोनों है। ही इज रिच इन मनी बट पुअर इन स्पिरिट। क्या जी? वो बंदा जो है ना वो जेब का तो अमीर है लेकिन दिल का गरीब है, ठीक है जी। या वो फला बंदा जो है ना उसके पास पैसे तो नहीं है लेकिन वो दिल का बड़ा अमीर है, ठीक है। दो आपने ऑपोजिट चीजों को इकट्ठा करके बयान कर दिया, दो मुख्तलिफ चीजों को आपने इकट्ठा करके बयान कर दिया कि फला बंदा जो है ना जी वो जनाब दिल का बादशाह है लेकिन उसके पास कुछ नहीं है। या फला बंदा जो है ना जी उसके पास पैसे बहुत ज्यादा हैं लेकिन वो दिल का बड़ा कंजूस है, ठीक है। तो ये आपने क्या किया, इसको हम कहते हैं एंटीथीसिस कहते हैं। अगर आपको पता है एपॉस्ट्रोफी या निदा, डायरेक्टली एड्रेसिंग एब्सेंट, मीन के ऐसे बंदे को आपने डायरेक्ट आवाज देनी होती है जो आपके पास भी नहीं है, आपके पास मौजूद नहीं है लेकिन आप उसको मुखातब करके बुला रहे हैं। जैसे क्या कह रहे हैं जी, ओ लाहौर हाउ ब्यूटीफुल यू आर इन द स्प्रिंग। ए लाहौर तुम बाहर में कितने खूबसूरत होते हो। हालांकि वो बंदा चाहे लंदन बैठ के बात कर रहा हो लाहौर की, कि लाहौर को वो एड्रेस कर रहा है कि ओ लाहौर, या अपनी बर्थ प्लेस को याद कर रहा है, या किसी आमतौर पर क्या करते हैं जी अपनी पेरेंट्स को लोग बुला रहे होते हैं किसी भी मामले में, किसी भी मैटर्स में। जब कोई बंदा बड़ा परेशान होता है या खुश होता है, कोई भी इवेंट होता है, वो कहता है हाय मेरे वालिद या हाय मेरी माँ, इससे निकलती है आवाज। हालांकि माँ उसके पास नहीं होती, हो सकता है खुदा ना खासा किसी की वालदा फोत भी हो चुकी हो तो उसको अरसा गुजर चुका हो, लेकिन जब उसको कभी कोई याद आए, कोई ऐसा इवेंट आए तो वो कहते हैं हाय मेरी माँ, ठीक है जी। ए मेरी माँ आज तू मेरे पास होती, आजा तू मेरे पास आज। इस तरह के कि आपने एब्सेंट चीजों को आप मुखातब करके जब बुलाते हैं तो उसको हम कहते हैं जी एपॉस्ट्रोफी कहते हैं, निदा देना, आवाज देना, ठीक है जी। ये एपॉस्ट्रोफी आपके पास होगी। अगर आपके पास है इडियम कहते हैं मुहावरे को। मुहावरा क्या है जी? आपके पास एन इडियम इज अ फ्रेज हुज मीनिंग इज नॉट लिटरल बट अंडरस्टूड थ्रू कॉमन यूज। मीन के जो आप अल्फाज यूज कर रहे हैं उनका असल माना वो नहीं होता। जैसे कहते हैं आब होना। अब आब होना तो होता है, आप का मतलब होता है पानी, तो पानी होना का मतलब क्या होता है? शर्मिंदा होना। अब मीन के यहां पे आपको आब होना आपको समझ आ जाए कि फलाना बंदे को शर्म आई है, शर्मिंदा होगा, ठीक है जी। आपने कॉमन सेंस यूज करके उन अल्फाज के जो मानी है वो आपने अपने माइंड से उनको समझना होता है। तो मुहावरा वो होता है जो आपने जो ना मजाजी मानों में यूज होते हैं वर्ड्स, अपने जो हकीकी मानों में यूज नहीं होते, ठीक है जी। उसके वो फर्जी मानों में यूज हो रहे होते हैं, उसको हम कहते हैं जी ईडियम्स कहते हैं। ईडियम आपके पास क्या है जी? फॉर एग्जाम्पल कहता है जी, उसके बाद आपके पास है जी ब्रेक द आइस। अब ब्रेक द आइस का मतलब होता है बर्फ को तोड़ना, लेकिन ये यूज वहां पे होता है जहां पे क्या होता है जी, किसी पार्टी में, किसी जनाब क्लासरूम में, जहां पे बड़ी खामोशी हो, आराम से बंदे बैठे हों, ठीक है जी, सारे समझ लें कि सो रहे हों, तो कोई बंदा अंदर से कोई चुटकुला सुना देता है, कोई लतीफा सुना देता है, कोई ऐसी आवाज निकाल देता है, क्या करता है जी वो साइलेंस को तोड़ देता है, ठीक है जी। उसको हम कहते हैं ब्रेक द आइस। या कहता है जी हिट द नेल ऑन द हेड, ठीक है जी। आपने मसले का तजिया करते हुए बिल्कुल सही कहा। मीन के अब हिट द नेल ऑन द हेड, हिट द नेल, इसका हम अगर ओरिजिनल वर्ड मीनिंग देखें तो आपने अपना नाखून अपने सर में मारना। इसका मतलब क्या है कि आपने एग्जैक्ट सॉल्यूशन किसी चीज के ऊपर आपने हिट किया, ठीक है। मीन के जो ईडियम होता है, ईडियम में जो भी आपके अल्फाज यूज हो रहे होते हैं वो आपके मजाजी मानों में यूज हो रहे होते हैं, हकीकी मानों में यूज नहीं हो रहे होते, उसको हम कहते हैं ईडियम कहते हैं। फिर आपको पता है फ्रेज ए ग्रुप ऑफ वर्ड दैट कन्वे स्पेसिफिक मीनिंग बट डू नॉट फॉर्म अ कंप्लीट सेंटेंस। ये फ्रेज की बात कल भी कंप्लीट होगी थी कि आपके पास ये होता है जी फ्रेज में सब्जेक्ट और वर्ब का आपके पास कॉम्बिनेशन नहीं होता, ये इसमें कुछ ना कुछ कमी होती है, कंप्लीट सेंटेंस नहीं होता, ठीक है। ये बात मुकम्मल ये कन्वे नहीं कर रहा होता। फिर आपको पता फ्रेजल वर्ब होता है मुरक्कब। आपको पता मुरक्कब फेल मुरक्कब क्या है जी? अ फ्रेजल वर्ब कंबाइंस अ वर्ब व्हाइल अ प्रीपोजिशन और एडवर्ब फॉर्मिंग अ न्यू मीनिंग। एग्जांपल क्या जी? आपने जब उसमें जो ना वर्ब में फ्रेज में के साथ कोई वर्ब इसमें ऐड कर देते हैं, उसमें उसका जो माना चेंज हो जाता है। उसका माना क्या था जी? चेंज हो जाता है। क्या था जी? गिव अप।
अब गिव अप का गिव का मतलब होता है देना, गिव का मतलब होता है देना, साथ उसका आप हमने निकाल दिया, इसका मतलब गिव अप का मतलब होता है छोड़ देना हो गया। अब इसका मतलब क्या होगा जी, छोड़ देना हो गया। तो ये आपके पास फ्रेजल वर्ब होते हैं, ठीक है जी। अगर आपके पास है प्रोवर्ब, प्रोवर्ब कहते हैं कहावत को, कहावत क्या होता है जी, अ प्रोवर्ब इज शॉर्ट कॉमनली नोन सेइंग दैट एक्सप्रेस एज जनरल ट्रूथ और एडवाइस, ठीक है जी। आप किसी जगह पे आपने जनरल ट्रूथ या आपने उसमें आपने जो ना कुछ यूनिवर्सल ट्रूथ आपने उसमें बयान कर देते हैं, ठीक है जी। तो वो उसको हम कहते हैं जी प्रोवर्ब कहते हैं। जैसे जी अ पेनी सेव्ड अ पेनी अर्न, ठीक है जी। अब ये एक प्रोवर्ब है, ये एक कहावत है, यानी कि जितना पैसा कमाना अहम है उतना ही बचाना भी उतना ही अहम है। जी व्हेन इन रोम डज द रोम डू, ठीक है, जैसा देश वैसा बेस, इसको हम ऐसे कहते हैं, जैसा देश वैसा बेस, ठीक है जी। तो ये हमारी कहावत होती है, जो यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, इसके अंदर पूरी एक पीछे जो ना एक इसके अंदर जो ना एक मुकम्मल रिसर्च होती है, रिसर्च के बाद ये कहावतें बनती है, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, इसके पीछे पूरी एक हिस्ट्री होती है, उस पूरे जो सेंटेंस होता है उसको हम कहते हैं जी कहावत कहते हैं। तो ये आपने इनको जस्ट इनकी डेफिनेशन याद करनी है कि ये इसको प्रोवर्ब हमारे पास क्या होता है, इडियम क्या होता है, पर्सोनिफिकेशन क्या है, सिमिली क्या है, मेटाफर क्या है, ठीक है जी, ऑक्सोमोर हमारे पास को क्या है, इनकी डेफिनेशन आपके माइंड में होनी चाहिए और साथ इनकी एग्जांपल आपने देखनी है। अगर वो पूछे आपसे बताएं जी ये जो सेंटेंस इसके अंदर क्या यूज हुआ है, तो आपने उसको आप आइडेंटिफाई कर सकें। तो ये आपके पास फिगर ऑफ स्पीच होता है जी। कल से इंशाल्लाह ताला हम जो ना आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच स्टार्ट करेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच इंशाल्लाह ताला आपके 3 से 4 दिन चलेंगे, वो बड़े डिटेल के साथ पढ़ने होते हैं, वो आपके क्वेश्चन बहुत ज्यादा उसमें से आते हैं। तो कल साथ ही आपको इंशाल्लाह ताला आपकी जो है ना जी पास्ट पेपर की इंग्लिश की फाइल भी मिल जाएगी, जो आपकी ग्रामर के वाले से होगी, ठीक है जी। तो जो आपकी इंशाल्लाह ताला हम जो है ना जी साथ साथ पास्ट पेपर्स भी कवर करेंगे, साथ साथ ये हमारे डिटेल लेक्चर्स भी चलेंगे। 20 लेक्चर की सीरीज अगर आप एक दफा देख ले जिंदगी में, इंशाल्लाह ताला आपका जो कंपेटिटिव एग्जाम्स के वाले से इंग्लिश का पार्ट है हमेशा के लिए कवर हो जाएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।